हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स वो है 2.3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है उसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, फिर इसके बाद आपको दो फार्मूले बताता हूं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ये में रूट्स गिवन है। रूट्स जब गिवन हो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें जो आपने फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें उसको। तो x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पर s का मतलब है सम और p का मतलब है प्रोडक्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर आपने क्या करना है, देखें s का मतलब सम और p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट लिख देना है आपने। और देखें स्टूडेंट, जो सम का फार्मूला है, सम का फार्मूला s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आपने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में सपोज करना है कि अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स हैं। ठीक हो गया। अब जैसा कि यहां पर गिवन है, ये आप यूं समझें कि ये अल्फा है और दूसरा जो गिवन है 9, ये बीटा समझ लें आप। तो दो रूट्स गिवन है आपको, पहला अल्फा कंसीडर करें, दूसरे को बीटा। तो उन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसको इसके इक्वल लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा सम हो गया इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास, सम का फार्मूला s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का क्या होगा, सम, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने ये भी याद रखना है कि प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा मल्टीपल बीटा। प्रोडक्ट का मतलब है आपने रूट्स को मल्टीपल करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट यूज होंगे, फिर आपको बताऊंगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस इक्वेशन में पढ़ा था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होती है, c होती है। तो स्टूडेंट जैसे इक्वेशन आएगी फिर आपको b a का पता चल जाएगा, c क्या है, a क्या है। अभी आप ये याद रखें कि s का मतलब क्या है, सम, p का मतलब है प्रोडक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन दो रूट्स हैं। पहले इनका क्या लेते हैं, s का मतलब है सम, क्योंकि देखिए इक्वेशन हमारे पास तभी आएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखी हुई है मैंने, तो इसमें आपको s का मतलब सम भी चाहिए, p का मतलब प्रोडक्ट भी चाहिए। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, आपने ये करना है कि इन दो का सम ले लें और फिर इन्हीं दो का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है आपने। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखता हूं कि s इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, सम। सम इन रूट्स का ले लें आप, -4 प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप प्रोडक्ट ले लें आप इन्हीं रूट्स का। अब आपके पास जो रूट्स गिवन है आप लिख लें, बेशक अल्फा प्लस बीटा लिखना है, एक फार्मूला पहले स्टार्ट में लिख दें, अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। आपके पास सम क्या होता है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। पहला रूट क्या है आपके पास, अल्फा, उसकी वैल्यू -4 पुट करें, दूसरा क्या है, बीटा है, उसकी वैल्यू 9 पुट करें, तो ये आपके पास +5 आ जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आपने लेट किया हुआ है ना कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो पहले का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। अब देखें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कौन सा है, पहले वाला रूट है -4 और बीटा दूसरे रूट को कहते हैं 9। तो स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू 9 - 4, तो माइनस का 36 आ जाता है, तो -36। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपने यहां पे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास
स्टूडेंट्स आपके पास x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर माइनस s स्टैंड फॉर द सम कौन सा है आपके पास, चेक कर लें 5, तो s की जगह पर आप 5 पुट करेंगे, साथ x है प्लस है p, और p कितना है आपके पास माइनस का 36। तो स्टूडेंट्स माइनस का 36 जब पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पर माइनस का 36 पुट कर दें, क्योंकि p की वैल्यू माइनस 36 है, तो माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जो कि हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, ये अल्फा है ये बीटा है। सिमिलरली आपने सारे पार्ट्स एज इट करने हैं। देखें स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर मैं सम लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू अल्फा कितना है 5 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, तो s इज इक्वल टू ये सम के लिए s इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 2। प्रोडक्ट लेना है स्टूडेंट्स, आपने प्रोडक्ट अल्फा बीटा कर लेना है। अल्फा पहला रूट होता है 5 और बीटा क्या है माइनस का 7 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 35, ठीक हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और वो कितनी है आपके पास x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, तो सम की जगह पर आप क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस का 2 है, तो स्टूडेंट्स माइनस का 2 पुट कर लें, इनटू क्या है x है, फिर प्लस p की जगह पर आप माइनस का 35 पुट कर लें इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखें कि x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट सिमिलरली आप पार्ट नंबर 3 पर जाएं तो वो भी एज इट है। तो आप देखें सपोज करेंगे कि आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, ये अल्फा रूट है ये क्या है बीटा है। तो स्टूडेंट्स आप पहले सम ले लें, तो सम अल्फा प्लस बीटा होता है, तो पहले वाला अल्फा है माइनस 7/5, फिर मिड में प्लस है, बीटा की वैल्यू माइनस 6/5 है। तो स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू माइनस 7/5 प्लस माइनस माइनस 6/5, फिर इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। आप ये नेक्स्ट स्टेप में कर लें इसका एलसीएम, 5 एलसीएम आ जाएगा माइनस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 13/5 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना स्टूडेंट्स इनका सम निकालना था ना, तो मैंने 7/5 कोमा मैंने 6/5, तो ये आपके पास इन दोनों का सम निकाला, तो ये मैंने 13/5। अब इनका प्रोडक्ट ले लें स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा है, तो अल्फा में आपने माइनस 7/5 पुट कर देना है, बीटा में माइनस 6/5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप चेक कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 7s are 42/5 5s are 25। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया है प्रोडक्ट आ गया है। अब आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, एक्स स्क्वायर एज इट आ जाएगा, माइनस एस का मतलब है सम, और कितना है वो माइनस 13/5, ठीक हो गया, माइनस और इनटू क्या है एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है 42/25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास ये क्या बन जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5 x प्लस 42/25 इज इक्वल टू 0।
अब देखें स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 ले लेते हैं हम। 1 5 25 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 25 आ जाता है, 25। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप 1 डिवाइड करेंगे 25 के ऊपर 25, इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल करेंगे, 25x का स्क्वायर प्लस 5 को जब 25 पे डिवाइड करते हो 5 आ जाता है, तो 5 को आप 13 के साथ मल्टीपल करें, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 5 1 जार 5 और 1 कैरी वाला 6 हो जाएगा इंटू x। फिर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लस 42 आ जाएगा, 25 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को मल्टीपल करेंगे 42 के साथ इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर कर लेता हूं नेक्स्ट स्टेप, तो 25x स्क्वायर ओवर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 25 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे 0 के साथ मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा। आप चेक कर लें, 25x का स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। कैसे 0? 25 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उस राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आ गया है 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कौन सा है, फोर्थ पार्ट है। इसमें भी आप सम और प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इनका सम लें -3 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 2, इनका एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, -3 प्लस 7 इज इक्वल टू, आप चेक करें कितना आता है, 4/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स इसी तरह आप क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3 ओवर 2 और बीटा की कितनी है, 7/2। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, -21 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, -21 2 2 जार 4, नीचे कितना आ जाएगा, -21 ओवर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखेंगे एज स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर में आपको एज इट लिखना है आपने, -s का मतलब है सम, कितना है 2, तो 2x आ जाएगा प्लस p, और p कितना है, -21 ओवर 4, ये माइनस का है, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, p की वैल्यू 21, ठीक है, 21 ओवर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इनका इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1, इसका कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इनका आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है, 4, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, यहां पर आपने 0 भी पुट कर देना है, तो 4 एलसीएम आएगा, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 को जाकर मल्टीपल करेंगे तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 को डिवाइड करो 4 के ऊपर 4, 4 2 जार 8x आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो -21 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स 4 क्या हो रहा है, डिवाइड, 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है 4x का स्क्वायर -8x -21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 + √5, 3 - √5। तो इसका भी आप सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा, ये पहला अल्फा दूसरा बीटा है, इनको सम कर लें तो 3 + √5 प्लस करेंगे तो 3 - √5। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर ये और ये क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं, तो s इज इक्वल टू 3 + 3 क्या बन जाता है 6। अब आप प्रोडक्ट लें, अल्फा बीटा हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स 3 + 5 का रूट
मल्टीपल आपने क्या करना है 3 माइनस 5 का रूट, इनका प्रोडक्ट लें। तो स्टूडेंट्स आप चेक करें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है ना, देखिए सेम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बनेगा p इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो p इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, और कितना है वो 6 है, और प्लस प्रोडक्ट का मतलब कितना है आपके पास प्रोडक्ट आया हुआ है 4, तो 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6th पार्ट है आपके पास, इसमें भी आप इन्हें इनका सम निकालना है पहले। तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा, इनका सम कर लें स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस रूट 3। अब ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि आगे नेक्स्ट माइनस आ रहा है ना, तो देखिए प्लस लिखकर फिर इसको आप लिखें माइनस 2 माइनस रूट 3, सम करना है दोनों का, दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट्स माइनस 2 और माइनस 2 ये कितना बन जाएगा s इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, प्रोडक्ट निकालें अल्फा बीटा होता है। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीपल करना है नेक्स्ट टाइम में 2 प्लस 3 का रूट है, ब्रैकेट में लिखें, फिर दूसरी ब्रैकेट में आप लिखें कि माइनस 2 माइनस रूट 3, प्रोडक्ट लेना है आपने। तो p इज इक्वल टू माइनस मल्टीपल माइनस प्लस का बन जाएगा 2 2 आर 4, या आप ये कर लें a प्लस b है तो ये a माइनस b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स a का स्क्वायर लिखें और फिर क्या होता है माइनस b का स्क्वायर लिखें, तो 3 का रूट b में आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिख दें, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो p इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या बन जाता है 1 के। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एज आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, तो सम आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 4। तो स्टूडेंट्स माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस p, तो p इज इक्वल टू कितना है 1, तो ये 1 पुट करें इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गई है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीड्स बाय 2 देन दोज ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमारे पास जब इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे a इज इक्वल टू आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है वो पुट करें, और x का कोफिशिएंट b होता है 9 है, और नेक्स्ट टर्म आपके पास 20 है c की वैल्यू। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो सम है s इज इक्वल टू वो अल्फा प्लस बीटा है और इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जैसा कि इक्वेशन गिवन हो तो रूट्स निकालने होते हैं, जैसा कि यहां पर स्टूडेंट्स आपको रूट्स गिवन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपने इक्वेशन फाइंड आउट की है। अब स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन गिवन है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है रूट्स फाइंड आउट करके उनको सॉल्व करना है आपने, और फिर इक्वेशन बनानी है आपने। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स उसने कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले ये एक इक्वेशन गिवन है हमें क्वाड्रेटिक है ये, फिर एक और कंडीशन दी है उसने कि रूट्स एक्सीड्स बाय 2। इस कंडीशन के ऊपर एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।
पहले वाली कौन सी है, ये वाली है। जब आपने नई कंडीशन 2 एक्सीड्स करनी है रूट्स को, तो फिर एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, पहले आप एक स्टेप वाइज समझते जाएं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो गिवन है उसके आप सबसे पहले इक्वेशन जब गिवन हो उसके रूट्स निकाल लेने आपने, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, नेक्स्ट सी हो गया। अब आपने क्या करना है, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स माइनस बी की जगह पर 9 पुट करेंगे, ए की जगह पर 1 इज इक्वल टू माइनस का 9। फिर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपने क्या करना होता है, मल्टीपल करना होता है। किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो स्टूडेंट्स सी कितना है, 20 ओवर ए 1 है, तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नाउ अब आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब आपको जो कंडीशन गिवन है या अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, अच्छा अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कि उसने हमें कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या कहती है, रूट्स आर एक्सीड्स बाय कितना 2, देन न्यू रूट्स आर, फिर आप देखोगे देन न्यू रूट्स और कौन सा बनेगा, अल्फा प्लस 2। उसने कहा है कि रूट्स को 2 से एक्सीड करना है। और दूसरा क्या बन जाएगा, बीटा प्लस 2। तो स्टूडेंट्स बीटा प्लस 2 आ जाएगा दूसरा। दोनों में 2 को आपने एक्सीड कराना है ना। अब इन दो जो नई कंडीशन है इनका सम और प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू सम लें स्टूडेंट्स, दोनों को आप प्लस कर लें। तो स्टूडेंट्स ये कितना बनेगा, अल्फा प्लस, ये यहां पर आप कर लें नेक्स्ट स्टेप में, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू जो पहले वाली कंडीशन है सम और प्रोडक्ट की, इनके सम और प्रोडक्ट में पुट करना है आपने। इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हुए हैं उनका जो सम और प्रोडक्ट आया हुआ है वो इन दो रूट्स के सम और प्रोडक्ट में आकर पुट करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, देखें यहां पर अल्फा प्लस बीटा है, कितना है अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम, और वो कितना है आप चेक कर लें, माइनस का 9। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 9, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर प्लस क्या है 4 है, इज इक्वल टू माइनस का 5। ओके, ये हमारे पास सम आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा मल्टीपल बीटा, इनको मल्टीपल करना है। तो अब रूट्स आपको गिवन है, आप इनको डायरेक्ट यहां पे लिख दें कि पहला रूट कितना है, अल्फा प्लस 2 बन गया है, और ये दूसरा कौन सा है, बीटा प्लस 2। इनका प्रोडक्ट लेना है आपने, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, इनको मल्टीपल कर लें यहां पर, तो कितना बनेगा चेक कर लें आप। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल करें, अल्फा बीटा बन जाएगा। जब अल्फा को मल्टीपल करेंगे अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, फिर प्लस नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 बीटा, फिर इसके बाद 2 2s और 4 बन जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 20। तो स्टूडेंट्स आप 20 पुट करें, प्लस इन दो में से 2 को कॉमन निकालें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस का 4 एज इट आने दें, और P इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा सम, माइनस का 9 है प्लस का 4 है। तो स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू 20 माइनस 18 प्लस का 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 18 2 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया है 6। अब आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट्स नाउ आपके पास x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू क्या होता है 0। x स्क्वायर एज इट माइनस s का मतलब है सम, कितना सम आ गया हमारे पास चेक करें, माइनस का 5, और यहां पर आप माइनस का 5 पुट कर लें इंटू एक्स प्लस p है 6 इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है न्यू टर्म के ऊपर, जब उसने कहा था एक्सीड रूट्स एक्सीड्स बाय 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन गिवन है। पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में किया, पहले गिवन इक्वेशन के आपने क्या निकाल लेने हैं, रूट्स निकाल लेने हैं, उनका सम और प्रोडक्ट ले लेना है। फिर इसके बाद जो उसने कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका सम और प्रोडक्ट लेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू इक्वेशन बना देंगे हम। क्लियर। अब देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला काम क्या करना है आपने, उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पहले इस रूट्स के हम ले लेते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स ले लेते हैं, उनका सम प्रोडक्ट ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पहले आप देखें कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है और x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b होता है। वो कितना है, माइनस का p है। और फिर c इज इक्वल टू क्या है, q। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आप सम ले लें, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो आप सम लें इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b ओवर a होता है। तो स्टूडेंट्स माइनस b की जगह पे कितना है, माइनस का p है, ओवर a की जगह पर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का p आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है, मल्टीपल करना होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, c ओवर a। तो स्टूडेंट्स c ओवर a, c कितना है आप चेक कर लें, q है, और एक जगह पर 1 लिखेंगे इज इक्वल टू q आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। स्टूडेंट्स आपको कंडीशन क्या गिवन है, वो कहते हैं फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल्ड, रूट्स डबल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, न्यू रूट्स आर, जो नए रूट्स बनते हैं न्यू रूट्स आर कह दें या न्यू कंडीशन कह दें आप, कितना बनेगा 2 अल्फा और 2 बीटा बन जाएगा, रूट्स डबल हो जाने हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स हम इनको डबल कर दिया। अब इनका आप सम लें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है, p। तो स्टूडेंट्स p आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2p। तो आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट कितना है, आपके पास p प्रोडक्ट है, तो वो आप इन दोनों को मल्टीपल करें, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 2 2s आर 4 अल्फा बीटा। अब नेक्स्ट टाइम में p इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना आता है, 4 इंटू अल्फा बीटा, कितना है आपके पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट, अल्फा बीटा q के इक्वल है, q पुट कर दें तो इज इक्वल टू 4q आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नाउ एज आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, और वो कितना आया हुआ है सम, आप चेक कर लें आप 2p, कितना आया हुआ है 2p, और आपके पास s की जगह पर साथ x एज इट आ जाएगा, प्लस p कितना है 4q है इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस 4 के जितने भी पार्ट्स हमने करना क्या है, सब पार्ट्स में पहला पार्ट समझ लें आप अच्छी तरह, ताकि बाकी जितने भी इसके पार्ट्स आते हैं आपको समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। उसने बता दिया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पहले इनका सम प्रोडक्ट ले लें आप, फिर इसके बाद देन फाइंड द इक्वेशन, फिर एक नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हैं, ये है। क्लियर ना। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कहां से स्टार्ट करेंगे, तो आप इक्वेशन लिखेंगे आप, ठीक हो गया, एज x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 0। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा 2 होगा, और c इज इक्वल टू 4 होगा। तो स्टूडेंट्स सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का सम होता है, तो कितना होता है माइनस b ओवर a,
तो स्टूडेंट्स माइनस बी, बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस ये लिखा 2 लिखा आपने, ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब प्रोडक्ट लेते हैं, ये आपके पास क्या होता है c बाई ए, तो स्टूडेंट्स c बाई ए, तो c कितना है आपके पास 4 ओवर a 1 है, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये माइनस 2 आया है और ये कितना आ गया है 4। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया किसकी, इस इक्वेशन का। अब आपने क्या करना है, अब पहला पार्ट जो आपको गिवन है इसको चेक करें स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 1 देखिए, ये जो आपने लिया है ना इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट, ये और ये सब जितने पार्ट्स हैं सब पे यही पुट करेंगे आप। क्लियर हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन सारे पार्ट्स के लिए गिवन है। तो इसका सम और प्रोडक्ट जो आ गया ना आपके पास -2 और 4, ये सारे पार्ट्स में आप जाकर यही -2 और 4 पुट करेंगे सम और प्रोडक्ट में। तो अब देखिए पहला पार्ट क्या गिवन है, ये गिवन है आपको क्या 1 ओवर अल्फा कोमा 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट्स देखें इसको सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट को इनका पहले हम सम लेते हैं। तो सम क्या होगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर क्या होगा बीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में इनका आप एलसीएम लें तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यहां पर आपके पास क्या होगा बीटा प्लस अल्फा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर इनमें ये कर लें, यहां पर वैल्यू पुट कर दें कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है ना। तो इसका कितना आंसर आया हुआ है -2। तो स्टूडेंट्स -2 पुट कर लें ओवर अल्फा बीटा प्रोडक्ट है कितना है 4। ठीक हो गया, कटिंग करें तो ये आपके पास -1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो अब रूट्स गिवन है पार्ट्स नंबर 1 के, उनका सम फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखियो कि आपको बताया बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो इसका आंसर कितना आया हुआ है -2 पुट कर दिया, अल्फा बीटा 4 पुट किया, कैंसिल आउट किया इनको 2 वाले टेबल से, तो ये -1/2 आ जाएगा। और फिर है प्रोडक्ट, तो 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर आपके पास 1 ओवर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना है 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 1 ओवर 4 आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनानी है ना, जो उसने कहा कि क्या करना है फाइंड अ इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने। एज स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट कर दें, x का स्क्वायर माइनस s का मतलब होता है सम। अब सम स्टूडेंट्स आपके पास कितना आया हुआ है चेक कर लें आप इसी पार्ट में। s का मतलब है सम, कितना आया हुआ है -1/2। तो स्टूडेंट्स -1/2 लिख दें प्लस p 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 और साथ x भी लिखेंगे, x नहीं बोलना आपने, ये x भी साथ आएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1 ओवर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहां पर आप ये कर लें, इनका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दें। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स 1 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को x स्क्वायर के साथ मल्टीपल करेंगे तो 4x का स्क्वायर, 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 मल्टीपल ऊपर x है इसके साथ, तो आपके पास कितना बन जाएगा प्लस का 2x। अब देखें स्टूडेंट्स 4 डिवाइड करेंगे, 4 के ऊपर 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो 4 है ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ये 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि हमने इक्वेशन यहां पर फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए स्टूडेंट्स इनका हम क्या करते हैं सम और प्रोडक्ट लेते हैं इस रूट का।
तो देखें आप सबसे पहले इनका सम ले लें आप। एस का मतलब होता है सम, इन दोनों का सम लें अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इनका जब सम लेते हैं स्टूडेंट्स आप, तो आपके पास एलसीएम में कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। और यहां पर देखें स्टूडेंट, जब आप बीटा डिवाइड करेंगे बीटा खत्म अल्फा आ जाएगा, और अल्फा जाकर अल्फा के साथ मल्टीपल होगा तो अल्फा का स्क्वायर। जब आप अल्फा डिवाइड करेंगे अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा आ जाएगा आंसर। बीटा को जाकर बीटा के साथ मल्टीपल करेंगे, बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देखें स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं है। तो फिर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट समझना है आपने। देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, कैसे, मैं इसको यूं लिख सकता हूं नेक्स्ट टाइम में कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं, देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है, इसको अगर मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो जरा देखिए पहले इसको ओपन करें, तो क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा यहां पर तो नहीं है ना, तो आप क्या कर लेंगे, इसलिए फिर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लें, ताकि जो इसको ओपन करोगे ना, देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप ओवर अल्फा बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई हुई है, आपको जैसा कि बताया, ये अल्फा की वैल्यू ये है, और ये अल्फा सम की, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू, सारे पार्ट्स में आपने यही वैल्यू पुट करनी है आपने, जो कि इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स कितना है, -2 पुट करूंगा सम की जगह पर, तो -2 यहां पर -2 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा कितना आया हुआ है, प्रोडक्ट 4 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई आपके पास ओवर अल्फा बीटा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास कितना आया हुआ है, नीचे 4, तो वो 4 लिख देंगे आप, तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा, और -8 4 2 8 ओवर 4, फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स माइनस का 4 ओवर 4 करोगे तो माइनस का 1 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 1, सम आ गया, इन दो रूट्स का सम आ गया। अब आपने स्टूडेंट्स इन दो रूट्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीपल करें तो अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, तो बीटा ओवर अल्फा हो जाएगा। प्रोडक्ट में देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा अल्फा के साथ बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, एज x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लें, आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, माइनस का 1 है, और माइनस का 1 जब यहां पर s की जगह पे पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, या एक स्टेप आप यहां पर कर लें कि x का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर प्रोडक्ट 1 आया है इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका, इसको भी आपने एजिट करना है कि पहले आप इन रूट इनका आप क्या निकालें, सम और प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, तो s इज इक्वल टू इनका सम लें, तो कितना है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, और प्लस कितना लिखेंगे आप 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा,
ठीक हो गया, सम कर लें, बस ब्रैकेट ना लिखें, इनको डायरेक्ट लिख दें आप। 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा लिखा, कोमा है, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस लिख दो, तो ये 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अल्फा वालों को इकट्ठे करें, बीटा वालों को आपस में इकट्ठे करें, अरेंज करें इनको। अब जो है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, s इज इक्वल टू सम लेना है इनका सबका। तो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर पूछना हो तो 1, इसका कुछ नहीं है तो 1, हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे अल्फा, इसके नीचे बीटा, तो एलसीएम में लिख दें स्टूडेंट्स अल्फा बीटा लिख दें आप। तो जब 1 को डिवाइड करूंगा तो अल्फा बीटा आएगा ना मेरे पास, तो अल्फा बीटा आ गया। इस अल्फा बीटा को जाकर स्टूडेंट्स जब 1 डिवाइड करूंगा अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा को 2 अल्फा के साथ मल्टीपल करूंगा तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा। फिर माइनस, अब देखो स्टूडेंट्स बीटा डिवाइड करेंगे तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। इस अल्फा को ऊपर 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा को 2 बीटा के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा है ना आपके पास, तो ये मल्टीपल होंगे तो आपके पास इसके साथ 1 डिवाइड किया अल्फा बीटा आया, अल्फा बीटा को 2 बीटा के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर अल्फा। फिर नेक्स्ट अल्फा है, अल्फा जब डिवाइड होगा अल्फा कैंसिल होगा, बीटा आएगा, बीटा को जाकर -1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस का बीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि s इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, ये वाला ठीक हो गया, और प्लस 2 अल्फा 2 बीटा स्क्वायर अल्फा, इनको अरेंज कर लें। फिर माइनस अल्फा लिखें, फिर माइनस बीटा लिखें, ओवर आप लिखेंगे अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू, इन दो में से कॉमन लें स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 में से टर्म में से कॉमन कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आता है, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लेना है आपने, और इनमें से अल्फा बीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट यहां से आप अल्फा बीटा भी कॉमन लें। यहां पर आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक अल्फा बच जाएगा, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस इनमें से कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू चेक करें स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट है 4, तो ये 4 पुट करेंगे, इंटू अल्फा प्लस बीटा है, सम की वैल्यू -2 पुट करेंगे, ये -2 पुट कर दी, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, सम है -2 है, तो -2 पुट हो जाएगा, ओवर अल्फा बीटा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है भाई 4, तो स्टूडेंट्स 4 ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू 2 4 आर 8 मल्टीपल 2 16 माइनस का आ गया। फिर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास माइनस का 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, तो ओवर 4 इज इक्वल टू -16 प्लस 2 तो 14 आ जाएगा, माइनस का डिवाइड बाई 4, इनको कटिंग करें स्टूडेंट्स 2 के टेबल से तो -7 ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए कटिंग करें, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, तो -7/2 ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट लें 2 अल्फा -1 ओवर बीटा इंटू आपके पास क्या है 2 बीटा है, -1 ओवर अल्फा है, इनका प्रोडक्ट ले लें आप। तो स्टूडेंट देखें प्रोडक्ट में यहां पर ले लेता हूं, माइनस आपके पास कितना था 2 बीटा और -1 ओवर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू,
तो प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स यहां पर 2 अल्फा 2 बीटा के साथ मल्टीपल होगा, 2 2s are 4 अल्फा बीटा, तो ये बनेगा आपके पास 4 अल्फा बीटा। फिर देखें स्टूडेंट्स 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा के साथ मल्टीपल करूंगा जब मैं, तो अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक हो गया? क्या क्या स्टूडेंट देखिए ना, 2 अल्फा को अब आपने 1 ओवर अल्फा के साथ मल्टीपल करना है, तो ये अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें जब माइनस 1 ओवर बीटा को 2 बीटा के साथ मल्टीपल करूंगा तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस का 2 आ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, ये लिखा प्लस 1 बीटा ओवर 1 अल्फा मल्टीपल होगा, 1 1 1 जार 1 हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा, तो 1 ओवर अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में P इज इक्वल टू प्रोडक्ट 4 इंटू अल्फा बीटा, ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 4, 4 पुट कर दें आप, फिर क्या है माइनस माइनस दोनों, ये माइनस का है ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा है, प्रोडक्ट है, 4 पुट कर दें, ठीक है 4 पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 4 जार 16 माइनस का 4 प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट P इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो 12 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 4, तो 1 ओवर 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 12 जार 48, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1 आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 49 ओवर 4 आ जाता है। कितना आ जाता है 49 ओवर 4। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अब जाकर पुट कर देते हैं किसमें, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एज एस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, और वो कितना आया हुआ है सम -7/2, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा 7 ओवर 2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस p, और कितना है p 49 डिवाइड बाई 4, इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो स्टूडेंट्स 1, इनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो स्टूडेंट्स एलसीएम चेक करें, और इज इक्वल टू सॉरी यहां पर 0 भी लिख दें आप, इज इक्वल टू 0, इसके नीचे स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे, तो स्टूडेंट्स इनका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आता है 4 आता है, तो स्टूडेंट्स आप ये करें 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो 4x का स्क्वायर, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 7 14 x आ जाएगा, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीपल 49 करेंगे तो 49 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स आपके पास 4 डिवाइड हो रहा है तो 0 के साथ मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, फोर्थ पार्ट है, क्या है अल्फा का स्क्वायर कोमा बीटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखें सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं हम सम, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिख लें कि s इज इक्वल टू सम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स सम ले लिया इनका, अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखें कि s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चेक करें जरा, इसको मैं यूं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए स्टूडेंट्स ये था अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, जब इसका मैं होल फॉर्म में लिखा है
तो इसको होल फॉर्म को ओपन करूंगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता है, तो प्लस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, सम। इसमें आप सम इसके पास वैल्यू पुट कर दें, सम की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप चेक करें। तो स्टूडेंट्स सम आपके पास -2 आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप यहां पर s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम है अल्फा प्लस बीटा -2, तो यहां पर -2 पुट कर दें, ऊपर होल स्क्वायर है, -2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का कितना आया हुआ है 4, तो वो 4 पुट करेंगे आप, तो s इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 2 8, तो स्टूडेंट्स माइनस का 4, ये सम आ गया। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालें आप, अल्फा का स्क्वायर क्या बनेगा, बीटा का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट में स्टूडेंट देखें आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। तो p इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना है, चेक करें, अल्फा बीटा प्रोडक्ट 4 है, तो 4 पुट करें यहां पर, और इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 16, एज स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, कितना सम आ गया है आपके पास, माइनस का 4, और ये आप माइनस का 4 पुट कर देंगे, इंटू x है प्लस p प्रोडक्ट है 16 है, तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी? अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 5th पार्ट है इसका जी। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी, अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 5th पार्ट। क्या लिखा हुआ है, 2 अल्फा माइनस 1 कोमा 2 बीटा माइनस 1, क्या लेना है इनका सम। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ये करें कि यहां पर आप पार्टीशन कर लें ताकि ये क्वेश्चन यहां पर आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपने पहले क्या निकाला है, इसका सम, तो स्टूडेंट्स सम आप ले लें पहले, तो s इज इक्वल टू सम लें 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, तो s इज इक्वल टू, तो आप लिखें स्टूडेंट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इकट्ठे लिख दे, अरेंज कर ले, माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 2 कॉमन लें, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 2, तो स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि आपको बताया इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट जो आया हुआ है सारे पार्ट्स में पुट करना है ना आपने। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2, तो इंटू माइनस का 2 फिर माइनस का 2, s इज इक्वल टू ये माइनस का 4 माइनस का 2, और ये s इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारे पास सम आ जाता है -4 -2 माइनस का 6। आप देखें स्टूडेंट्स, नाउ आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, p इज इक्वल टू, प्रोडक्ट लें जरा आप, तो 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1, प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स, इनको मल्टीपल करें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाता है, p इज इक्वल टू 2 2 4 अल्फा बीटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा को 1 के साथ करेंगे तो 2 अल्फा, माइनस 1 को 2 बीटा के साथ करेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर? अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप स्टेप में क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं कि p इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट 4 है, तो आप इंटू पुट कर लें कि 4 पुट कर लें, फिर है आपके पास -2 अल्फा -2 बीटा, इन दोनों में से 2 माइनस का 2 कॉमन लें,
तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा इंटू अल्फा, माइनस माइनस प्लस का बीटा आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस का 1 है। अब P इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है सम माइनस का 2, तो माइनस का 2 पुट करेंगे, प्लस का 1 है, तो P इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4 प्लस का 1, तो स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 21, कितना आ गया 21। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करें आप, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर माइनस s का मतलब है सम, तो स्टूडेंट्स s का मतलब है सम, कितना सम आया हुआ है आप चेक कर लें, तो स्टूडेंट्स आपके पास सम आया हुआ है माइनस का 6, तो आप ब्रैकेट लिखेंगे माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस पी, तो p कितना है 21 है इज इक्वल टू 0 है, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है 5, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स आगे क्या कहते हैं शुड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप आपने ये करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसका रूट्स, उनके सम और उनका प्रोडक्ट निकालें आप। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं सपोज वो अल्फा और बीटा हैं, तो मैं यहां पर देखिए सॉल्यूशन सेट स्टार्ट करता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है उसके हमने सपोज किया है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लें। तो सम और प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले देखिए इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन में आप चेक करें कि a इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a लिख दो, इसके बाद आपके पास जो b होता है x का कोफिशिएंट वो b ही आ रहा है, और फिर देखो जो कांस्टेंट c है वो भी आपके पास c आ रहा है, ठीक हो गया ना। अब देखिए स्टूडेंट इसका आपने ये ले लिया, अब इसका आप सम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ये सम आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो आप चेक करें ना माइनस बी की जगह पर आप बी पुट करेंगे क्योंकि बी के इक्वल है, ओवर क्या होता है ए फार्मूले में, तो ए भी ए के इक्वल है, तो माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। इसके बाद आपने प्रोडक्ट लेना है, तो स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो स्टूडेंट c की जगह पर भी वही c है, ओवर a की जगह पर वही a है, ठीक है, वो पुट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स कंडीशन क्या गिवन है आपको, देखिए आपके पास क्या आ गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। कंडीशन स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है कि ये है कि रूट जो है शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग रूट्स रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, बीटा क्या हो रहा है डिवाइड, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के, क्लियर ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अल्फा बीटा क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा किसके इक्वल है ए सी ओवर ए के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे सी ओवर ए इज इक्वल टू 1, चेक करो अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया हुआ है सी ओवर ए, पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 है, तो सी इज इक्वल टू ए डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आकर मल्टीपल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है आंसर है इसका, कि वो पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन है जब रूट्स क्या हो के रेसिप्रोकल हो, तो जब c इज इक्वल टू क्या होगा a के इक्वल होगा, क्लियर हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आ गया। अब जो है
ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया, C इज इक्वल टू ए। इस कंडीशन के ऊपर जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k गिवन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है इज 3। अगर स्टूडेंट 3 इस इक्वेशन का रूट है तो फिर ये रूट 3 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करना चाहिए इसको। अब यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k गिवन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। अब एक रूट तो 3 है ना इस इक्वेशन का, तो स्टूडेंट्स आप याद रखें जब 3 इस इक्वेशन का रूट है देन 3 सेटिस्फाई द इस दिस इक्वेशन, तो 3 को क्या करना चाहिए, इस रूट को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट then it must satisfy the equation, then it must satisfied the given equation, तो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए इसको। तो आप देखें स्टूडेंट्स 3x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, x की जगह पर 3 पुट करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या होगा 3 का स्क्वायर फिर माइनस फिर इनटू क्या है आपके पास 2k प्लस क्या है 4 इंटू x की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, फिर प्लस 7k प्लस 1। ओके, x जहां जहां था इस इक्वेशन में हमने 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस भी अंदर मल्टीपल करें 3 भी, 3 2 6 के माइनस का 6k आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 4 12 हो जाएगा, प्लस अब देखें स्टूडेंट्स ये भी आपके पास ब्रैकेट में था, ये 7k प्लस 1 था, ये प्लस अंदर मल्टीपल करें तो 7k प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स लाइक टर्म आप इकट्ठे कर लें, 9 है माइनस का 12 है, तो 9 माइनस का 12 माइनस का 3 और प्लस 1 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 फिर ये आपके पास माइनस 6k और प्लस 7k, तो प्लस का k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स k इज इक्वल टू माइनस 2 इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स k की वैल्यू है जो कि इस क्वेश्चन में उसने पूछी थी कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, लिखा हुआ है ना फाइंड वैल्यू ऑफ द k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ m इन द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, देन सम ऑफ द रूट्स, आगे क्या कहते हैं व्हेन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, जो सम है वो डबल है किसका, प्रोडक्ट का। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, इनका सम और प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट में जाते हैं, इक्वेशन क्या गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू m है। तो अब देखें स्टूडेंट्स सम ले लें आप इनका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b ओवर a। तो स्टूडेंट्स माइनस b की जगह पर 3 पुट करेंगे, a की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो फिर इसके बाद है प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू कितनी है m ओवर a की जगह पर 2, तो m ओवर 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स आपको क्या कंडीशन गिवन है, स्टूडेंट्स आपको ये कंडीशन गिवन है कि आपने क्या करना है कि सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू
डबल द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, S इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट 2p। क्लियर ना? तो सम क्या है, सम पुट कर दो। सम आप चेक करें स्टूडेंट्स, -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू p। p कितना है, प्रोडक्ट m/2। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर, अब देखें कि 2 के साथ कैंसल, तो -3/2 इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू -3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, m इज इक्वल टू -3/2। क्लियर हो गया, m की वैल्यू उसने पूछी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट स्टार्ट करते हैं, फिर नीचे प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है आपने। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहली गिवन इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है, देखिए अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के। तो x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। पहले स्टूडेंट्स यहां तक इसको सॉल्व कर लें। क्या, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, पहले इनका सम और प्रोडक्ट ले लें। फिर अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर वो इस इक्वेशन के रूट है, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लें। फिर हम देखते हैं कि क्या किस तरह ये हमारे पास ये प्रूफ होता है। ठीक हो गया, पहला पॉइंट देखें कि हम ये पहली इक्वेशन लिखते हैं, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इनका सम ले लें आप। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a। तो स्टूडेंट्स आप चेक कर लें कि आपके पास a क्या था, a आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 1, और कॉमा b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट कितना है, a। तो फिर c इज इक्वल टू क्या है आपके पास, b। तो स्टूडेंट्स देखें s इज इक्वल टू -b। अब देखिए स्टूडेंट्स जो b है वो क्या है, b की जगह पर आप a पुट करेंगे क्योंकि b इज इक्वल टू a है, ओवर a। a किसके इक्वल है, 1 के, 1 पुट करें तो माइनस का a आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लें, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c क्या है आपके पास, b/a की जगह पर 1, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास b आ जाता है। क्लियर ना? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट थे। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, एज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इक्वेशन लिख लें आप, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट थे, तो अल्फा और बीटा के देखे सम भी लिया, प्रोडक्ट भी लिया। अब यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इनका भी सम और प्रोडक्ट लूंगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इस इक्वेशन में देखो a किसके इक्वल है, 1 के, और b किसके इक्वल है, a के, और c किसके इक्वल है, कैपिटल B के। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें सम इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस b/a। तो स्टूडेंट्स आपके पास माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ओवर आपके पास a है एक जगह पर 1, तो माइनस a लिख देंगे आप। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में देखें कि आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास। इसमें देखें स्टूडेंट्स अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a के इक्वल आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यहां पर हमारे पास पहली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा था, तो स्टूडेंट्स इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस a। क्यों, जब इसको ओपन करूंगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा, पहली इक्वेशन से जो सम और प्रोडक्ट आया हुआ है वो वैल्यू इसमें पुट करें, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ है आप चेक करें। सम में अल्फा प्लस बीटा सम का
आंसर आया हुआ है हमारे पास -a। तो स्टूडेंट्स -a पुट कर देंगे तो -2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना आया हुआ है b, तो आप b पुट कर लें आप उस जगह पर इज इक्वल टू -a। तो स्टूडेंट्स ये a का स्क्वायर बन जाएगा -2b बन जाएगा इज इक्वल टू -a। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिख दें, ये नेगेटिव इसके साथ आकर क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो -a का स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू क्या बनेगा प्लस का a, जो नेगेटिव साइन a के साथ है वो इस साइड पे आकर इन सब के साथ दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने प्रूफ जो करना था कि a इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए कि a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहां पर देखें 2b, आप चेक करें पहले 2b लिख दें फिर -a का स्क्वायर लिख दें, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर आपने जाना है किसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखें स्टूडेंट्स यहां पर आप एक लाइन लगा लें। तो स्टूडेंट देखें प्रोडक्ट p इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है आपके पास c ओवर a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स c ओवर a। तो स्टूडेंट्स आप चेक करें आपके पास पहले लेफ्ट साइड देखें कि इसको आप यूं लिख दें कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c ओवर a। c कितना है आप चेक करें b, तो कैपिटल B पुट कर दें ओवर a कितना है इसमें 1, तो 1 पुट कर दें आप। अब देखिए स्टूडेंट्स अल्फा बीटा आपके पास अल्फा बीटा किसके इक्वल है आप चेक करें, यहां से अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो आया हुआ है यहां से वो b है। तो स्टूडेंट्स आप b पुट कर देंगे बीटा का स्क्वायर b का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल B, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल B, तो या b इज इक्वल टू आप लिख लें b का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूफ हो गया है कि b इज इक्वल टू b का स्क्वायर। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखें इसमें लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं लाइन लगा लेता हूं, एक साइड पर पहला पार्ट हो जाएगा दूसरी साइड पर सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि आप पहले देखें इक्वेशन इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला नंबर पर आप a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b इज इक्वल टू क्या है p, और c इज इक्वल टू कितना है आपके पास q। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इनका सम s इज इक्वल टू सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, उसने बताया रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो सम क्या होता है -b ओवर a होता है। तो स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, कितना है b आपके पास स्टूडेंट्स p ओवर क्या है a की जगह पर 1, ये 1 गिवन है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का p आ जाएगा, ये आपके पास सम आ गया। अब आप क्या करते हैं प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो फ्रेंड्स अब आपने पास जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा c ओवर a, c कितना है q ओवर a कितना है 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा q। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया इस इक्वेशन का। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो कंडीशन बता रहा है, पहला पॉइंट हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो यहां पर लिखें कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इस साइड पे आकर क्या बनेगा माइनस का बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आप चेक करें अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू है नहीं, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, यहां पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा मल्टीपल बीटा गिवन है, सम और प्रोडक्ट गिवन है, डिफरेंस तो नहीं है ना हमारे पास, ए माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे लिखता हूं कि टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। इसको ओपन करें स्टूडेंट्स, क्या बनेगा अल्फा का स्क्वायर, फिर आपके पास क्या बनेगा प्लस बीटा का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या बनेगा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर माइनस 2 अल्फा बीटा आप राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास क्या बनेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास फिर नहीं है, तो इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। देखिए स्टूडेंट जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है हमने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 अल्फा बीटा कर लेते हैं क्योंकि जब ओपन करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्लस 2 अल्फा बीटा होगा वो माइनस 2 अल्फा बीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम ये करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा है और इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा है। हम ये करते हैं स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहां पर रहने देते हैं इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा यहां पर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टाइम में ये करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एज इट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा सम है तो वैल्यू चेक करें अल्फा प्लस बीटा तो सम का आपके पास कितना आया हुआ है, आप इसमें चेक करें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया हुआ है आपके पास माइनस पी आया हुआ है। ठीक हो कि कितना आया हुआ है माइनस का पी। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस का पी इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना आया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास क्यू आया हुआ है। ठीक हो गया, ये आपके पास सम था और ये क्या था आपके पास प्रोडक्ट, तो माइनस पी प्रोडक्ट की जगह पे क्यू पुट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 मल्टीपल क्यू 4 क्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 क्या है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा है। स्टूडेंट्स बीटा डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल सा है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना आया हुआ है आप चेक करें क्यू, तो यहां पर आप क्यू पुट कर दें इज इक्वल टू क्या है 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि हमारे पास यहां पर क्या था, उसने ये कहा था इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। पहला पार्ट सॉल्व किया हमारे पास ये आया, इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व किया तो q इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।